किसी शहर को क्या बनाता है? उसकी सड़कें? लोग? क्या हो अगर मैं कहूं कि एक शहर की कहानी उसकी जमीन में ही लिखी है। आज हम मुंबई की कहानी देखेंगे। एक ऐसी कहानी जो 7 बिखरे हुए द्वीपों से शुरू होकर दुनिया के सबसे बड़े शहरों में से एक तक पहुंचती है। और ये सिर्फ सीमेंट और पत्थर की कहानी नहीं है, ये शहर की रूह की कहानी है। तो चलिए इस पूरे विश्लेषण की शुरुआत एक बहुत ही ज़रूरी सवाल से करते हैं। सवाल ये है कि अगर ज़मीन खुद एक हाइब्रिड है, मतलब एक मिलावट है, तो उसकी पहचान सिर्फ एक कैसे हो सकती है? और यही एक सवाल मुंबई की पूरी कहानी के दिल में है। एक कहानी जो कीचड़, दलदल और समुद्र के बीच से पैदा हुई है। ऑलराइट, तो चलिए मुद्दे पर आते हैं। हमारा मेन आइडिया क्या है? वो ये है कि मुंबई पैदा नहीं हुआ, इसे बनाया गया था। और इसे बनाने में जो सहयोग था, जो कोलैबोरेशन था, वो आज की बंटवारे वाली सोच को सीधी चुनौती देता है। ये शहर की जमीन में लिखा एक मैनिफेस्टो है, एक घोषणा पत्र। अब जरा इस बदलाव को देखिए, ये कमाल का है। बाईं तरफ 1661 से पहले की तस्वीर, 7 अलग अलग द्वीप, बीच में दलदल, और जैसे ही हाई टाइड आता सब पानी में डूब जाता। सच कहें तो एक मलेरिया से भरा इलाका था। और अब देखिए दाईं तरफ, 1845 के बाद का शहर, एक जुड़ा हुआ जमीन का टुकड़ा जिसे समुद्र से छीना गया था। ये सिर्फ एक बदलाव नहीं था, ये तो कुदरत के ऊपर इंसानी जिद की जीत थी। तो सवाल ये उठता है कि ये जो नामुमकिन सा काम था, ये हुआ कैसे? इन 7 अलग थलग टापुओं को एक साथ सिला कैसे गया? बस यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है, इंजीनियरिंग की, और हाँ, जैसा कि हम आगे देखेंगे, कभी-कभी हुकूमत की नाफरमानी की भी। ये टाइमलाइन बताती है कि ये सब कैसे हुआ। देखिए, सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया 1784 में। गवर्नर हॉर्नबी ने ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑर्डर्स को नज़रअंदाज कर दिया और हॉर्नबी वेलार्ड नाम की एक समुद्री दीवार बना दी। सोचिए, इस एक अकेले कदम ने शहर के दिल को बाढ़ में डूबने से बचा लिया। फिर एक के बाद एक कॉजवे बने, पहले सायन, फिर कोलाबा, और आखिर में 1845 में माहिम बांद्रा कॉजवे। और मजे की बात यह है कि इसे लेडी जीजी भॉय ने फंड किया, क्योंकि सरकार ने तो हाथ खड़े कर दिए थे। और बस इसी आखिरी लिंक ने आधिकारिक तौर पर उन 7 द्वीपों को एक कर दिया। लेकिन शहर सिर्फ पत्थर और मिट्टी से तो नहीं बनता, है ना? इसे इंसानों ने बनाया है। तो अब सवाल यह है कि वो हजारों हाथ किसके थे जिन्होंने इस शहर को बनाया? और ये कहानी किसी एक की नहीं है, ये कई समुदायों के एक साथ आने की, उनके संगम की कहानी है। तो इस शहर की नींव किसने रखी? वो थे यहाँ के असली बाशिंदे, कोली और आगरी समुदाय। ये लोग किसी भी सल्तनत के आने से बहुत बहुत पहले से यहाँ रहते थे। और असल में शहर का नाम मुंबई भी उन्हीं की देवी मुंबा देवी के नाम से आया है। समुद्र के बारे में, ज्वार भाटे के बारे में उनका जो ज्ञान था, वो अनमोल था। सही मायने में वो इस शहर के ओरिजिनल कस्टोडियन थे। अब देखिए, विजन तो था, लेकिन किसी भी सपने को हकीकत बनाने के लिए पैसा लगता है। और यहीं पर एंट्री होती है पारसी और गुजराती व्यापारियों की। जब ब्रिटिश सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसा लगाने से मना कर दिया, तो लेडी जीजी भाई जैसे फिलांथ्रोपिस्ट्स और टाटा और वाडिया जैसे परिवार आगे आए। उन्होंने कॉजवे, डॉक्स, यहाँ तक के अस्पतालों के लिए पैसा दिया और शहर का पूरा कमर्शियल ढांचा खड़ा कर दिया। लेकिन वो जमीन अपने हाथों से बनाई किसने? वो मेहनत किसने की? समुद्र को पाटने का काम, बड़ी बड़ी कपड़ा मिले यानी गिरगांव बनाने और चलाने का काम, ये सब किया मराठी भाषी वर्कफोर्स ने, जो कोंकण और घाटों से आए थे। इसमें दलित समुदायों का भी एक बहुत बड़ा योगदान था। ये कहना गलत नहीं होगा कि उनके पसीने ने ही उन दलदली द्वीपों को एक इंडस्ट्रियल पावर हाउस में बदल दिया। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये जो कोलैबोरेशन की परतें हैं, ये और भी गहरी हैं। मुस्लिम व्यापारियों ने ट्रेड नेटवर्क्स बनाए, बगदादी यहूदियों जैसे ससून परिवार ने वर्ल्ड क्लास डॉक्स और लाइब्रेरियां खड़ी की। कैथोलिक और ईस्ट इंडियन समुदायों ने एजुकेशन और एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा ढांचा तैयार किया। सच में ये एक ग्लोबल एफर्ट था। तो देखिए, जमीन तो जुड़ गई, द्वीप तो एक हो गए, लेकिन आज इस शहर की पहचान को लेकर एक दिमागी और सियासी दरार पैदा हो गई है। तो चलिए अब अतीत से निकलकर आज की हकीकत में आते हैं और शहर के नाम और उसकी पहचान को लेकर जो खींचतान चल रही है उसे समझते हैं। और ये सिर्फ नाम की लड़ाई नहीं है, ये शहर की आत्मा के लिए एक कश्मकश है। एक तरफ बॉम्बे है, जो एक ग्लोबल कॉस्मोपॉलिटन पहचान की याद दिलाता है। दूसरी तरफ है मुंबई, जो मुंबा देवी और महाराष्ट्र की मिट्टी से जुड़ी पहचान का सिंबल है।
बॉम्बे को कुछ लोग कॉलोनियल या पुराना मानते हैं, तो वहीं मुंबई को कभी-कभी कुछ लोग पॉलिटिकल या संकीर्ण सोच वाला कह देते हैं। और ये कोई हवा-हवाई बहस नहीं है। आज भी इसके असली उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। जैसे ही कोई नेता शहर को इंटरनेशनल सिटी कहता है, तो फौरन विरोध शुरू हो जाता है कि इसे महाराष्ट्र से अलग करने की साजिश है। कुछ ग्रुप्स आज भी उन दुकानों या बिजनेस को टारगेट करते हैं जो अपने नाम में बॉम्बे इस्तेमाल करते हैं। और तो और आईआईटी बॉम्बे और बॉम्बे हाईकोर्ट जैसे बड़े संस्थानों के नाम बदलने पर आज भी कानूनी बहसें चल रही हैं। तो इस सब का मतलब क्या निकालें? इस पूरी बहस का जवाब पता है कहाँ है? इतिहास में नहीं, बल्कि शहर की भूगोल में, उसकी जमीन में ही छिपा है। तो चलिए आखिरी फैसले के लिए वापस जमीन पर ही चलते हैं। हमें एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, हम जिस जमीन पर चल रहे हैं वो आर्टिफिशियल है, वो असली नहीं है। उसे सह्याद्री के पहाड़ों से लाए गए पत्थरों और अरब सागर की मिट्टी से समुद्र को भरकर बनाया गया है। ये कुदरती नहीं है, ये बनाई गई जमीन है। तो जाहिर सी बात है, जब जमीन खुद ही एक मिलावट है, एक मिश्रण है, तो उसकी पहचान पर छोटी या गंदी राजनीति करना मतलब शहर की बनावट की हकीकत को ही झुटलाना है। शहर का जो फिजिकल स्ट्रक्चर है वही किसी एक पहचान को थोपने की हर कोशिश को खारिज कर देता है। और शायद यही इस शहर का सबसे बड़ा सच है। आप बस किसी भी एक कम्युनिटी का योगदान हटाकर देखिए, चाहे वो कोली समुदाय की जड़ें हों, पारसियों का पैसा हो या मराठी लोगों की मेहनत हो। यकीन मानिए, ये शहर सचमुच वापस समुद्र में डूब जाएगा। इसका वजूद ही सबके साथ आने पर, सबके सहयोग पर टिका है। तो आखिर में मुंबई किसी एक जाति, धर्म या समुदाय का नहीं है, ये मुंबईकर का है। और मुंबईकर कौन है? मुंबईकर वो हर इंसान है जिसने इसके बढ़ते हुए किनारों में रेत का एक कण भी मिलाया हो। ये शहर हमें यही सिखाता है कि जब हम अपने मतभेद भुलाकर एक होते हैं तो हम सच में पहाड़ भी हिला सकते हैं और समुद्र को भी पीछे धकेल सकते हैं।